जय हो कष्टभंजन हनुमान जी देव की जय हो, जय हो। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो चुकी है। हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने के लिए हमको इतना अर्ली मॉर्निंग उठना ही पड़ा। सूरत से ये जर्नी अभी शुरू हो रही है और कष्टभंजन धाम देव साड़ंगपुर, वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल से 11 से 12 तक उतना टाइम तो हो ही जाएगा। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा है सुबह का। दो रास्ते हैं, एक तो सीमाड़ा नाका से कामरेज होके जा सकते हैं और एक से भी आगे एक रास्ता है जो अब्रामा गांव बोलते हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये मुसाफरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे आ चुका है सीमाड़ा नाका सर्कल। ये देखिए लग्जरीज बस का आने का टाइम भी हो गया है क्योंकि बाद में उसको सिटी में अलाउड नहीं करते हैं। तो यहाँ से राइट जाते तो सीधा कामरेज जाते, लेकिन हम और ये डायरेक्शन में सीधा जाएंगे ताकि कामरेज टोल नाका से भी हम आगे निकलेंगे तो उतना ट्रैफिक कम हो जाएगा। अभी विंटर का मौसम है लेकिन ठंडा फरवरी आते आते यानी कि फरवरी का एंड होने को आया है, बहुत ही कम हो गया है। नहीं तो ये अर्ली मॉर्निंग में भाई ठंडी का चमकारा लग जाता है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं तापी मैया रिवर ब्रिज, सूरत शहर में होके गुजरती है। जय हो तापी मैया। तो ये अब्रामा सर्कल है, यहाँ से राइट लेके रंगोली चौकड़ी की ओर आगे बढ़ना है। तो ये प्लान एकदम ही सडनली हो गया। वैसे ध्यान में तो था ही कि विंटर में जाना है करके, लेकिन विंटर के शुरुआत में तो नहीं जा पाया। ऑलरेडी बहुत सारी जर्नीज़ प्लान करके ही रखी थी तो वो कंप्लीट करी। कल मैं पहुँचने वाला था लेकिन उसके अगले दिन मेरी तबीयत बहुत ही डाउन हो गई थी क्योंकि सर दर्द हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, बॉडी का जो फीवर रहता अंदरूनी वो भी दस्तक दे चुका था। तो मैंने सोचा कि ये जर्नी वैसे भी कोई आरामदायक तो होती नहीं है, तो ऐसे में जाएंगे तो और तकलीफ़ बढ़ाने वाला काम था, तो पोस्टपोन करके आज के दिन में निकला हूँ। आई होप कि जर्नी पूरा अच्छे से हो जाए। तो अभी हम पहुंच गए हैं रंगोली चौकड़ी। तो यहाँ से सीधा जाएंगे तो नेशनल हाईवे नंबर 48 आ जाएगा। रंगोली चौकड़ी कहाँ गई भाई? अच्छा यही है, रास्ते वास्ते अच्छे बना दिए। नेशनल हाईवे नंबर 48 से कामरेज के पहले हजीरा जाने वाले जो हैवी व्हीकल रहते हैं वो ये रोड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो भाई इसी रोड पे ज़्यादा बड़े व्हीकल ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं नेशनल हाईवे नंबर 48 की तरफ। तो सुबह मैं रेडी होके ये जर्नी स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन ना पानी का बोतल लिया है ना कुछ खाया है, बस मम्मी का आशीर्वाद लेके निकला हूँ। तो सोचा है कि ऐसे ही खींच लेते हैं थोड़ा। बड़ौदा के पहले एक गैलेक्सी होटल करके है जहाँ पे मैंने बहुत बार होल्ड लिया है। चलिए वहीं पे ही रुकेंगे, मस्त वाला नाश्ता करेंगे। और बाइक का फ्यूल अभी 3 पॉइंट दिखा रहा है। कल मैंने सोचा था कि फ्यूल अप करवा लूँ करके, लेकिन मैंने सोचा कि चलो हाईवे पे ही जाना है, वहाँ तो 24 घंटे कहीं पे भी पेट्रोल पंप मिल जाएगा जो चालू रहता है। और ये देखिए दिल्ली मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। लेफ्ट में जाएंगे तो गलोडी और राइट में कठोरगांव है और सीधा जाना है जो हम जा ही रहे हैं भाई, नेशनल हाईवे नंबर 48 है ना। तो अभी हम पहुंच गए नेशनल हाईवे नंबर 48 पर। और यहाँ पे ट्रैफिक वाला तो मामला नहीं है, ओवर ब्रिज बन रहा है भाई, फ्लाई ओवर बन रहा है ये जंक्शन पे। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कितना ट्रैफिक हो रहा था, बहुत ट्रैफिक हो रहा था। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं आपको पता होगा कि अहमदाबाद की ओर जब भी जर्नी स्टार्ट हुआ रहेगा तो ये पॉइंट पे ट्रैफिक मिला ही मिला है भाई। तो ये कोई खतरों का खिलाड़ी का एक्शन सीन नहीं था, लेकिन अभी इतना चलाने का एक्सपीरियंस हो गया है तो वो होता है ना कि भाई निकल जाएंगे करके, तो हो जाता है।
ट्रैफिक के लिए मैंने बोला था कि जकात नाका यानी कि जो टोल नाका रहता है वो हमने पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ से दिखा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का जो जंक्शन रहता है, यानी कि यहाँ से आगे से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो खारेल और बड़ौदा तक का पैच चालू हो गया ना, तो यहाँ बीच में से 4 व्हील या हैवी व्हीकल है तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए 1 किलोमीटर की दूरी है वही हाईवे के लिए। वडोदरा यहाँ से रह गया 112 किलोमीटर। बाइक अभी अच्छी चल रही है क्योंकि मैंने ऑयल चेंज करवाया था। इसका जो ग्रेड रहता है ऑयल का बहुत ही अच्छा वाला मैंने चूज़ करा है, तो उसका रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है सही में। तो ये देखिए ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, यानी कि अगर ये हाईवे फुल कंप्लीट बन के रेडी हो जाएगा तो सूरत से मतलब 4 व्हील है या बस है डायरेक्ट दिल्ली पहुंच जाओगे। एकदम सही बना है भाई, बहुत ही सुपर्ब विजन के साथ काम हो रहा है। अब ये रात का खूबसूरत नज़ारा तो नहीं कह सकते, लेकिन डीजे एक्शन कैमरा में नाइट व्यू अच्छा आता है। तो ये कैमरा का जो टेस्टिंग वाला पार्ट है तो ये जर्नी में बहुत अच्छे से होने वाला है। इसका डे मोड हो या फिर नाइट मोड हो तो सब फुटेजेस बाद में जब एडिटिंग करेंगे तब पता चलेगा। इसकी जो कि क्षमता है, जो गोप्रो को काफ़ी हद तक इसने बीट कर दिया है। अभी भरूच यहाँ से रह गया है 33 किलोमीटर। ये देखो भाई अपने गुजरात की एसटी कौन सा रूट है, नासिक टू राजपीपला। अच्छा भाई महाराष्ट्र से आ रही है और राजपीपला की ओर जा रही है। राजपीपला गुजरात में पड़ता है भाई। तो भाई ऐसे रोड होना तो मज़ा आ जाए। देखो अभी कैसा मतलब उबड़ खाबड़ जितना रहेगा उतना ही कमर का वाट लगेगा, दुर्गति हो जाएगा कमर का। मानसून के बाद भाई एकदम चकाचक काम कर दिया रोड पे। नहीं तो मानसून वाले वीडियो देख देख के ऐसा ही लगता है ना भाई नहीं निकलना है नहीं निकलना है। कॉल 112 इमरजेंसी कॉल के लिए आपके सहायता में हाजिर रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। अभी साबुन की खुशबू आ रही है। शुरुआत में तो भाई सांस लेने में तकलीफ हो जाती थोड़ी देर उधर, और ऐसा ही पैच आया होता तो। देखो गाड़ी को भगाने में इतना स्ट्रेच नहीं करना, लेकिन ऐसे पैच आते हैं ना भाई भगाओ। रोड की स्ट्रीट लाइट है उसमें फ्लैश लगा है, देखो कितने सारे फ़ोटो क्लिक हो गए। बस ये लंबा वाला एक ओवर ब्रिज है वो ख़त्म हो जाए, बाद में ये दुर्गंध वगैरह कम हो जाएगा। ये देखिए कंपनीज एकदम रोड के बाजू में ही है। ये देखिए निकल लो भाई यहाँ से जल्दी निकल लो। चलिए अंकलेश्वर हमने क्रॉस कर दिया है ऑलमोस्ट, और अभी आगे बढ़ रहे भरूच की ओर। अंकलेश्वर क्रॉस हो गया यानी कि भरूच तो यूँ ही आ जाएगा। भरूच आते आते मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट ब्रेक ले लेंगे। थोड़ा फ़र्क दिख रहा है, वो एक्सप्रेस हाईवे जो पैच चालू हुआ है ना बड़ौदा से खारेल तक। अभी हम अहमदाबाद डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भाई ये भरा पड़ा ही रहता था। जब भी वो हाईवे एकदम से चालू हो जाएगा तो ये तो भाई खाली खामी दिखेगा। नैरो पुलिया आ गया, नैरो पुलिया। ऐसा क्रॉसिंग करने का रहता है भाई, ऐसा इसके पीछू पीछू रहेंगे तो भाई पीछू ही रह जाएंगे। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हम नर्मदा मैया जो ब्रिज है उसके पहले का टोल नाका। हमें तो कोई टोल नहीं भरना है, लेकिन होल्ड ज़रूर लेना है। अच्छा स्पीड ब्रेकर यहाँ से निकाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक और बाइक का थोड़ा निरीक्षण कर लेते हैं। सीट की हवा थी वो कम हो गई थी, और बैग देखिए वो मैं पीछे बांधने का सोच रहा था लेकिन वो आगे आ गया है। इस बार ना कुछ गलत तरीके से मैंने बांध दिया है। क्या किया जाए, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है
5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लिया था। बैग का सेटिंग थोड़ा बिखर गया था, उसको अच्छे से एडजस्ट किया। बहुत बार रात में नर्मदा मैया ब्रिज से हम पसार हुए हैं, उसमें इतना डिटेल नहीं दिख रहा था, तो अभी कैमरा चेंज हो गया है, इसमें नाइट का व्यू अच्छा आता है। आई होप कि आपको ये देखिए। जय हो नर्मदा मैया, जय हो नर्मदा मैया। अभी ट्रक तो कम हो गए, लेकिन जब रेसिंग में लग जाते हैं ना वो लोग, ओ भाई वो किसी की सुनते नहीं। बड़ौदा यहाँ से रह गया है 66 किलोमीटर, और भरूच जाने के लिए आगे वाला जो ब्रिज है वो नहीं चढ़ना है, आपको नीचे से ही लेफ्ट साइड का सर्विस रोड है, वहाँ से आप जा सकते हैं। ओ भाई गड्ढों की तबाही है यहाँ तो। रोड रिपेयरिंग किया हुआ दिख रहा है, और नया नया ड्राइंग भी किया है, देखिए वाइट पट्टा मारा है। तो पेट्रोल पंप ब्रिज बन रहा है, उसके बाजू में कहीं पे है, यहाँ पे भी ओवर ब्रिज बन रहा है। अच्छी बात है। चल, पेट्रोल पंप आ गया, सेल का पेट्रोल पंप आ गया। खुला है, हाँ भाई खुला है, खुला है, खुला भाई, खुला रे खुला। तो दोस्तों टंकी हो गई है फुल। अच्छा यही रोड है, मुझे लगा वो वाला रोड है, सर्विस रोड लगा पहले तो ये। तो टंकी मैंने फुल करा लिया है ऑलमोस्ट, और अभी निकलते सीधा बड़ौदा के पास। मैंने जो होल्ड लेने का बोला है ना, नाश्ता करेंगे, और ये वाला जो पैच है वो एकदम ही सीधा रहेगा। समय हो गया 6:23, और अभी हम बड़ौदा भी नहीं पहुँचे भाई। कितना बजेगा? 8 तो बज ही जाएगा उधर ही। तो दोस्तों भरूच के बाद यानी कि पेट्रोल भराया, वहाँ से निकला, और ये पैच चालू हुआ है। वहाँ पे ठंड बढ़ गई है, अंदर थर्मल जैसा मैंने एक टी शर्ट पहना है, वो प्रोटेक्ट 100% नहीं कर पा रहा है ठंडी से। ठंड तो लग रही है भाई। अहमदाबाद यहाँ से रह गया 182 किलोमीटर। रास्ता देखिए भाई साहब। तो अभी हम पहुंच गए हैं करजन टोल नाका। यहाँ पे कोई होल्ड नहीं लेना है। पिछली बार जो टोल नाका पे होल्ड किया था वही काफ़ी था। 6:45 होने को आया, लेकिन बादल भी दिख रहे हैं भाई। और न्यूज़ में भी देखा था कि कल गुजरात में कहीं कहीं इलाकों में बारिश हुई है, मतलब गिर रही है कुछ दिनों से। तो वैसे मैंने प्रिपरेशन करके कुछ सामान जोड़ा नहीं है, पर देखेंगे क्या होता है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए गैलेक्सी होटल, जो हमने बोला था होल्ट लेंगे वो वाली होटल। एग्जैक्ट 7 बज गया पहुंचते, और नाश्ता पानी कंप्लीट करेंगे तब तक तो भाई हो जाएगा ऑलमोस्ट 8 से थोड़ा आजू बाजू हो सकता है।